बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन का मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाज़रीन आज की अगर हम खबरें देखें तो अंदरूनी मामलात को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से पिछले 8-10 दिन से चल रहा है। अगर हम बैरूनी मामलात को देखें तो पाक अफगान जंग का मामला जो है वो चल रहा था और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जंग जारी थी, जिसमें 48 घंटे के लिए सीज़ फायर किया गया। फिर दोहा के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात किए गए। तो उस सिलसिले में आज एक अच्छी खबर मौसूल हुई है। बैरूनी मामलात के हवाले से अच्छी खबर है और अंदरूनी मामलात के हवाले से बुरी खबर है। अच्छी खबर जो बैरूनी मामलात के हवाले से यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है और पाकिस्तान ने 1 पॉइंट एजेंडे पर तालिबान से और अफगानिस्तान से अपना एजेंडा और अपनी बात मनवा ली है। वो यही है कि अफगानियों की यहाँ से दरअंदाजी की जाए और अफगानी जो है यहाँ से 8 लाख जा चुके हैं, 12 लाख तकरीबन रह चुके हैं और उनको भी बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अफगानी बैठकर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करते थे, जो टीटीपी के लोग दहशतगर्दी करते थे, उसका नतीजा आज से खात्मा हो चुका है। इस पर अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात में बैठकर जो कि कतर और तुर्की की मुआवनत की वजह से हुए और वो तकरीबन कामयाब हो चुके हैं और ये एक अच्छी खबर है। अब नतीजा हम तहरीक लब्बैक की तरफ आते हैं तो तहरीक लब्बैक के हवाले से आपको पता है कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से उनके हवाले से बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1-2 दिन पहले ही अभी आपको मैंने खबर सुनाई है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने, पंजाब कबीना ने अपना इजलास किया और उसके अंदर उनके खिलाफ सख्त तरीन फैसले किए गए। तारीख में शायद मेरा ख्याल है किसी जमात के हवाले से इतना खुलकर किसी हुकूमत ने किसी कबीना के इजलास में इस तरह फैसले नहीं किए। यहाँ तक कि तरीके इंसाफ के बारे में भी इस तरह कभी भी ना वफाकी कबीना ने ना पंजाब की कबीना ने इस तरह खुल के कभी फैसले नहीं किए कि जमात पर पाबंदी भी लगा दो। तरीके इंसाफ को दबाया गया लेकिन बड़े टेक्निकल ग्राउंड्स पर रह के उनको उनके इलेक्शन के अंदर जाके उनका बल्ले का निशान छीना गया। आहिस्ता आहिस्ता अदालती तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए उनको दबाया गया। लेकिन तहरीक लब्बैक को तो बराह रास्त एक काबीना का इजलास होता है और उसके अंदर ही ये ऐलान कर दिया जाता है कि तहरीक लब्बैक बैन है, इनके बैंक अकाउंट्स बंद हैं, ये फोर्स शेड्यूल में जाएंगे, इन पर दहशतगर्दी एक्ट लगेगा। ये सारे के सारे फैसले एक काबीना के इजलास में हो जाते हैं और ये कितनी ज्यादती है। उससे कुछ दिन पहले ही मुरीदके के अंदर उनके सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को ज़ख्मी किया गया और सैकड़ों लोगों को शहीद होने की इतलात मौसूल हुई, जिसकी वीडियोस पूरे पाकिस्तान ने देखी। जो जुल्म, जबर और बर्बरियत वहाँ पर बर्पा किया गया वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो नाज़रीन अभी तक तहरीक लब्बैक की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आया था। अब नाज़रीन तहरीक लब्बैक की जानिब से भी इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। आज जब मैं वीडियो कर रहा हूँ इस वाक़े के ऊपर तहरीक लब्बैक ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन तहरीक लब्बैक ने अपोजिशन जमातों से पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश करने का जो है मुतालबा किया है, दरखास्त की है कि अपोजिशन जमातें इस पर इकट्ठी हों और इस फैसले को जो कबीना ने किया है इसके खिलाफ करारदाद पेश करें और ये सानिया मुरीदके में जो जुल्म बर्बरियत किया गया है इसके लिए एक अदालती इंक्वायरी, एक अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया जाए। अपोजिशन जमातों से गुजारिश की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह कहा कि ये जितनी रियासती दहशतगर्दी हुई है, जितना ये जबर किया गया, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने करवाया, ये मोहसिन नकवी साहब ने वफाकी वज़ीर दाखिला उन्होंने करवाया। उसके बाद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का नाम लिया, फिर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब का नाम लिया, फिर DIG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी साहब। इन सारे लोगों को उन्होंने इस पूरे सानहा के ऊपर नामजद किया है और कहा कि ये सब लोग मुस्ताफ़ी हो जाए, इस्तीफ़ा दें, हम इनके मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जितना भी वाक़या पेश आया, जो हमारे साथ दहशतगर्दी की, बदमाशी की गई, उस सारे के ये 4-5 लोग जिम्मेदार हैं, इन सबको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन जमातों से गुजारिश की है कि आप हमारे हक़ में पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाएं और करारदाद पेश करें। तो हम तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने तो भरपूर तरीके लब्बैक को सपोर्ट की, जो कि ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने जुम्मे के रोज़, अभी गुज़िश्ता जुम्मे को 2 दिन पहले जुम्मे के रोज़ उन्होंने पूरे पेशावर के अंदर सानिया मुरीदके के अफसोस के लिए एहतजाज निकालेंगे कि अवाम इनका अफसोस करे और निकले और इस बात का रियासत से मुतालबा करे कि इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो खान साहब ने भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। एक खाना मुरीदके सानिया 26 नवंबर जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के साथ पेश आया था, उसके अलावा 9 मई और उसके अलावा कश्मीर के अंदर जो कत्लो गारत हुई है, ये 4 वाक़यात को खान साहब ने इकट्ठा जोड़ा और इनके हवाले से खान साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी, जो कि पेशावर में जुम्मे के रोज़ हो चुका है। साथ ही साथ खान साहब ने इसके लिए अदालती जुडिशल कमीशन यानी कि जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है कि जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो इसकी इंक्वायरी करे कि ये सारे वाक़यात कैसे हुए हैं, इनके पीछे कौन है। इस तरह नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये रियासत जिसको मर्जी कत्ल करेगी, इनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये निज़ाम तहरीक इंसाफ ने
ये स्टांस लिया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तहरीक लब्बैक के वाले से ये स्टांस लिया, और तहरीक लब्बैक का जो जवाब आया इस सारे वाक़े के ऊपर वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। पहले उनके ऊपर सानिया मुरीद के किया गया, उनके साथ जुल्म जबर किया गया, उसके बाद उनको बैन करने की खबर आई। अभी तक उनके नाज़रीन 5 से 6 हज़ार से ज़ायद जो कारकुनान हैं वो गिरफ्तार हैं, और पंजाब की जेलें कम पड़ चुकी हैं इस वक्त। पंजाब की जेलों में अगर कैपेसिटी 50,000 की है तो 70 से 80,000 इस वक्त कैदी जो है वो जमा कर दिए गए हैं। तो उसमें बड़ी तादाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान की है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नाज़रीन ट्विटर के ऊपर एक बहस चल रही है, एक बहस चल रही है जो कि फवाद चौधरी साहब और ओडिया मकबूल जान साहब के दरमियान हुई। इस बहस की इब्तिदा नाज़रीन होती है अली मोहम्मद खान साहब के ट्वीट के ऊपर। अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया कि तहरीक लब्बैक पे पाबंदी की बजाय मामलात का फाहम तफहीम से हल निकाल लिए, जिस तरह हमारे दौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर हमने तहरीक लब्बैक को इंगेज किया और तवील मुज़ाकराती अमल के बाद मामला को पुरअमन तौर से हल किया गया। लब्बैक वाले कोई दहशतगर्द नहीं, काला काला रसूलुल्लाह वाले हैं। लब्बैक को भी अपने कुछ मामला को दुरुस्त करना होगा। बैठ कर बात करने से मसाइल का हल निकल आता है। मार दो, टांग दो, जेल में डाल दो, बैन कर दो, गायब कर दो, सबक सिखा दो, इस जहनी सोच और अप्रोच से मामलात बनते नहीं मज़ीद बिगड़ते हैं। इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाइए। लब्बैक वाले कोई गैर नहीं, अपने ही भाई हैं और हम वतन फैलो पाकिस्तानी हैं। खुश रहे। ये नाम अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया, जिसको कोट रिट्वीट करते हुए फवाद हुसैन चौधरी साहब जो हैं उन्होंने लिखा कि बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स है, यानी आप जो कह रहे हैं झूठ है, बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स है। इमरान खान तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन चाहते थे, और अगर जनरल बाजवा पीछे ना हटते तो ये बुराई उस वक़्त ही ख़त्म कर दी जाती। तो इस पर ओडिया मकबूल जान साहब लिखते हैं कि बिल्कुल गलत बात है। मुझे खुद इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस लाहौर में बुलाकर तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए भेजा था, जिसके बाद मैं 2 दफ़ा साद रिजवी से जेल में मिला और धरने में TLP की क़यादत से मुज़ाकरात किए, जो रात गए फाइनल हो गए थे, जिन्हें रात 1 बजे एजाज चौधरी साहब के मोबाइल से इमरान खान साहब को मुतला कर दिया गया था, और खान साहब ने अगले दिन लाहौर आकर इसका ऐलान करना था। वो लाहौर आए, लेकिन फिर जनरल फैज़ वगैरह के कुचल दो के मशवरे माने गए और उन्हें शायद रास्ते में ट्रैप कर लिया गया, जहां बहुत खूनरेजी हुई। उसके बाद जब उनका धरना दरिया चनाब पहुंच गया तो हालात मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए 7 रिजवी को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। इस दौरान जनरल बाजवा की मुझसे 40 मिनट बात हुई। उसने कहा कि राना सनाउल्लाह ने धरने में अपने 200 लोग भेजे हैं और वो मेरे खिलाफ कादियानी का नारा लगा रहे हैं और रुख मेरी जानिब मोड़ रहे हैं। फिर मुफ्ती मुनीब, अकील ढैंडी और सैलानी वाले फ़रूकी साहब को कराची से बुलाया गया था, और इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को भेजा था ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जाए। इस रात 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहदे का ऐलान हुआ था। मैंने कहा ओडिया मकबूल जान साहब ने जब दलाइल के साथ फवाद चौधरी को झूठा साबित किया कि इमरान खान साहब पहले भी तहरीक लब्बैक के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने पहले भी फाहम तफहीम से ही मसले को हल किया, तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने दोबारा से कोर्ट रिट्वीट किया। ये पूरी बहस चलती रही है सोशल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि आप पहले धरने की बात कर रहे हैं, दूसरे धरने में आपको किसी ने ये फरमाइश नहीं की थी। यानी कि TLP के खान साहब के दौर में 2 धरने हुए थे। बकौल फवाद चौधरी साहब के पहले धरने में ओडिया मकबूल जान साहब को भेजा गया था मुज़ाकरात के लिए, दूसरे में खान साहब का वही नज़रिया था कि इनको कुचल दो, बकौल फवाद चौधरी साहब के। तो आगे वो लिखते हैं, आप और आपके दूसरे दोस्त जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर एक्टिव हुए हैं ताकि धरने वालों के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। बदकिस्मती से आप इस वक्त कामयाब हो गए। अल्लाह का शुक्र है इस बार फैसला करने वालों ने मशवरा नहीं किया, यानी कि फैसला करने वाले जो इस वक्त नून लीग वाले हैं उन्होंने आपसे नहीं पूछा। पिछली दफ़ा जो मशवरा करने वाले PTA वाले थे उन्होंने आपसे पूछा था, वो गलती की थी, अब उन्होंने आपसे पूछने की गलती नहीं की। तो ये सारी बातें नाज़रीन ट्विटर पर चल रही हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो तहरीक लब्बैक के हवाले से अभी तक ये अपडेट्स हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।